everyone. How are you all? I hope आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे and are enjoying at your home. Yes, today I'm here again with another video. आज मैं फिर से आप सबके सामने हूँ एक अपना नया वीडियो लेकर. But before starting with the vlog, I would like to share something. You know what? अभी मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ रही थी and I feel so happy that I cannot stop myself uh, from you. I need to share that with you all. Yes, so एक स्टोरी है, उसमें एक भाई बहन होते हैं, वो कहीं जा रहे होते हैं एंड व्हाट हैपन इज सडनली भाई थोड़ा आगे बढ़ जाता है एंड द सिस्टर स्टॉप समवेयर. यस, एंड शी वाज स्टिल, शी वाज वाचिंग समथिंग. तो जब भाई थोड़ा आगे निकल जाता है तो वो देखता है कि बहन तो है ही नहीं साथ में. ही रिटर्न्स बैक एंड ही सॉ दैट हिज सिस्टर इज स्टैंडिंग देयर. कहीं पे वो खड़ी हुई है, तो वो वापस वहाँ जाता है, उससे पूछता है कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ. सो शी डिडंट स्पीक एनीथिंग, वो कुछ बोलती नहीं है, बट शी पॉइंट आउट अ फिंगर ऑन अ डॉल. वो एक डॉल की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करती है. एंड व्हाट हैपेंड इज, तो वो ब्रदर, इट्स अ मियर expression of innocence, it's an expression of love, expression of nurturing and yes, caring. सो वो डॉल उठाता है और अपनी छोटी बहन को बिना कुछ सोचे समझे दे देता है. बहन बहुत खुश हो जाती है और दूर खड़ा होकर उस शॉप का मालिक यानी शॉपकीपर ये सब देख रहा होता है. वो आता है तो जो लड़का होता है, ही वॉज वेरी यंग, बहुत छोटा होता है वो बच्चा, तो वो उससे पूछता है कि ये डॉल कितने की है. तो शॉपकीपर उससे कहते हैं कि तुम कितने पैसे दे सकते हो, तुम्हारे पास क्या है इसको देने के लिए. सो वो बच्चा कहता है कि मेरे पास कुछ सीपियाँ हैं, दैट इज सी शेल्स. ही हैड सम सी शेल्स. तो शॉपकीपर कहता है कितनी शेल्स हैं तुम्हारे पास. तो वो अपनी पॉकेट में से वो सारी शेल्स निकालता है और उसके काउंटर पे रख देता है. एंड शॉपकीपर भी बड़े इनोसेंटली उन सीपियों को काउंट करने लगता है एज इफ वो दैट आर इक्वल टू सम मनी. तो बच्चा बहुत घबरा जाता है, वो कहता है कि क्या ये काफ़ी नहीं है, इज़ इट नॉट इनफ. तो ही सेड नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, यू शुड टेक सम, आई नीड वेरी लेस अमाउंट. तो वो उसमें से 4 सीपियाँ रख लेते हैं एंड रेस्ट ही गिव्स बैक टू द बॉय एंड द बोथ ब्रदर एंड सिस्टर गोज अवे. फिर क्या होता है, एक नौकर, उस शॉप का एक नौकर दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है. बाय द टाइम वहाँ से वो बच्चे चले जाते हैं, दैट सर्वेंट कम्स अप एंड आस्क हिज मास्टर, मतलब अपने शॉपकीपर से वो ये बात कहता है कि ये तो बहुत महंगी डॉल थी, आपने बिना कुछ सोचे समझे कुछ सी शेल्स लेकर के ये दे दी उस बच्चे को. तो उन्होंने कहा येस, आई गेव इट बैक टू द बॉय बिकॉज आई नो अभी वो बहुत छोटा है, अभी उसे पैसे की कोई कीमत नहीं पता है, लेकिन डेफिनेटली जब वो बड़ा होगा तो उसे पैसे की वैल्यू पता चलेगी. एंड जब उसे ये पता चलेगा तब वो बहुत खुश होगा ये सोच करके कि किसी व्यक्ति ने उसको एक बहुत महंगी डॉल दे दी थी कुछ सी शेल्स लेकर के. राइट, सो दिस इज़ माई कॉन्ट्रीब्यूशन. शॉपकीपर बोलता है ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है इस सोसाइटी को ब्यूटिफुल बनाने का, टू फिल द सोसाइटी एंड विद इनोसेंट एंड गुड डीड्स, बिकॉज जो हम देते हैं वही हमारे पास रिटर्न में आता है. सो वी शुड what I loved from the story is, आजकल सोसाइटी में कितनी ज़्यादा चीज़ें सुनने में आ रही है विच इज़ नॉट गुड. राइट, सुन करके अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है. एंड आई एम श्योर ना हमारे पेरेंट्स ने, ना हमारे लीडर्स ने, जिन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए इतना फ़ाइट किया था, फ्री इंडिया को फ्री कराने के लिए इतनी ज़्यादा दिक्कतें सही थी, वो डेफिनेटली आज बहुत दुखी होंगे. जिस तरीके की सोसाइटी में आजकल बातें सुनने को आ रही हैं, दैट इज़ रियली अनएप्रिशिएबल. तो लेकिन खाली ये कह देने से इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट. हमें इसको सही करना है, हमें इसे सुधारना है. और कैसे सुधारेंगे? अपना कंट्रीब्यूशन देके, अपनी तरफ से कुछ अच्छा करके, ताकि सोसाइटी को हम एक ब्यूटीफुल सोसाइटी में कन्वर्ट कर सकें. अच्छी मॉरल वैल्यूज़ अपने बच्चों को देकर उनके अंदर अच्छी वैल्यूज़ इनकलकेट करके उनको ये बताना, ये समझाना कि क्या गलत है और क्या सही है.
यस, अगर वो गलत करते हैं तो उनको बिल्कुल डांटिए, और अगर वो अच्छा करते हैं तो उनको अप्रिशिएट भी करिए। यस, इसी तरीके से हम एक बेटर सोसाइटी को बना सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। एंड यस, देन इस तरीके की कोई बात कभी सुनने में नहीं आएगी, एंड वी विल live in a beautiful environment full of beautiful people, full of beautiful values. Yes, तो इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आई एम रियली हैप्पी कि आज जो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, आई एम श्योर आप डेफिनेटली उसको लाइक करने वाले हैं। आज जो कॉन्सेप्ट मैंने लिया है दैट इज़ अ पेपर हाउस। आज हम एक पेपर हाउस बनाएंगे। आई विल डेफिनेटली शो यू व्हाट आई हैव मेड। यस, तो आई एम श्योर आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट मी शो इट टू यू। सो गाइज, आर यू ऑल रेडी? So let me show you the beautiful paper house. This is what we are going to make today. ये paper house, इसको आज हम बनाने वाले हैं, right? You can see it. So now, I hope आपको ये पसंद आएगा. So now let's start without wasting any more time, right? ओके चिल्ड्रन, तो अब हम देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी टू मेक अ पेपर हाउस। सबसे पहले वी नीड अ पेंसिल। ओके, यू कैन सी ओवर हेयर वी नीड अ शार्पनर, वी नीड ग्लू, ओके, वी नीड गिफ्ट पेपर, गिफ्ट रैपिंग पेपर इसको कहते हैं, या फिर आप वॉल पेपर भी कह सकते हैं। ये ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। देन यू कैन सी आई हैव अ कलर्ड शीट, पूरी पैकेट है मेरे पास, आप लोग पूछ रहे थे, तो इट इज़ द कलर्ड पैकेट। ये पूरी तरीके से मार्केट में बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा, यू कैन गेट इट फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप। देन यू नीड अ स्पेयर ऑफ सीजर, एंड आपको एक रूलर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, इसके बाद लेट्स सी कि पहले हमें क्या करना है। फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ रफ डाइग्राम, और यू कैन से आउटलाइन ऑफ द हाउस, फिर हम उसको कट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टिक इट आउट। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, मैंने आपको स्पेसिफिकेशन भी दे दिए हैं। जो मेन मैंने लेंथ रखी है वो 6 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर रखी है। इधर से शुरू करते हैं, तो ये आउटर साइड है जो हम फोल्ड करेंगे, वो मैंने 1.5 रखा है सब जगह। फोल्डिंग साइड जो है मैंने 1.5 रखी है उसकी विड्थ। ठीक है, इसके बाद ये लेंथ मैंने जो रखी है वो 6.5 की रखी है। ठीक है, और ये मैंने 5 सेंटीमीटर रखा है, इधर भी मैंने 5 सेंटीमीटर रखा है। फिर यहाँ से जो लेंथ स्टार्ट हुई है वो यहाँ तक 6.5 है, इसकी जो लेंथ है वो 1.5 है, और ये जो विड्थ मैंने रखी है वो 6 सेंटीमीटर रखी है। ठीक है, इधर भी 6 है और इधर भी 6 है, यानी ये एक स्क्वायर है। अगेन फिर मैंने जो है ये जो स्लोप रखी है वो 5 सेंटीमीटर की रखी है। नीचे की लेंथ मैंने 1.5 रखी है, ये ऑटोमेटिकली 6 चल रही है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ से नीचे वाला जो गया है वो 6.5 है, ये वाला 1.5 है। अगेन दिस इज़ 6.5, दिस इज़ 1.5, और इसकी लेंथ मैंने 6 रखी है, विड्थ भी 6 रखी है। ठीक है, उसी तरीके से ये फोल्डिंग पार्ट है। अब हम इसको इसी पूरे जिस शेप में हमने बनाया है इसी सेम उसमें हम इसको काट लेंगे। ठीक है, एंड देन आई विल शो यू कि इसको कैसे हमें फोल्ड करना है। हाउ वी आर गोइंग टू फोल्ड इट, आई एम गोइंग टू शो यू। फर्स्ट लेट अस कट इट आउट यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर। अब हम सीजर का यूज़ करते हुए इसको काटेंगे, एंड फिर मैं आपको बताऊंगी इसको फोल्डिंग कैसे करनी है। ओके, तो नाउ यू कैन सी, अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कट कर लिया है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा साइड्स थी 1.5 सेंटीमीटर की वो मैंने फोल्ड कर दी है, आपको दिख रही है। इस तरीके से मैंने इसको इनर साइड पे फोल्ड कर दिया है। ओके, सो हमारा ये हाउस तैयार है। नाउ वी आर गोइंग टू, इस तरीके से, दिस वॉज द पेपर जो मैंने आपको दिखाया था, जो वॉल पेपर था। ठीक है, अब हम इसको फोल्ड करेंगे एंड वील सी कि हमें इसे कैसे स्टिक करना है, कैसे हम इसको जोड़ते हैं। ओके, सो लेट्स सी नाउ।
तो नाउ यू कैन सी मैंने हर एक जहाँ पे भी लाइन थी वहाँ से इसको फोल्ड कर दिया है, इधर से भी ऐसे भी। अब देखिए इसको कैसे आपको ज्वाइन करना है। सबसे पहले इधर से इसको ऐसे करना है एंड नाउ यू विल फोल्ड इट लाइक दिस एंड इसको दिस विल कम अप एंड यू विल ज्वाइन इट लाइक दिस। ठीक है, आपको दिख रहा है, इसको इस तरीके से हमें ज्वाइन करना है। ओके, सो लेट्स ज्वाइन इट एंड लेट्स सी व्हाट इट comes out. Now once with the help of Fevicol हमने इसको join कर दिया है। अब हम will move on to the lower side, आप सब देख सकते हैं। So what we are going to do is we are going to fold the two flaps like this and ये वाला जो flap है इसको हमें ऊपर लाना है। ओके, and like this यहाँ पे हम glue लगाएंगे इस side पे जो folded है and फिर हम इसको यहाँ पे ऐसे stick कर देंगे। We are going to stick it like this. ओके, सो लेट्स डू इट। नाउ यू कैन सी हमारा घर जो है, आवर हाउस, पेपर हाउस इतना प्रिपेयर हो गया है। आई हैव स्टिक इट फ्रॉम दिस साइड और इधर से भी हम स्टिक कर चुके हैं। ओके, सो नाउ द अपर पार्ट इज लेफ्ट। अब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से एंड वी आर गोइंग टू स्टिक द अपर वन। ओके, सो लेट्स डू इट लाइक दिस। ओके, सो लेट्स डू इट। So now you can see your pretty house is ready, right? इस तरीके से आपका घर तैयार हो जाता है। ओके, so now we will decorate the house. हम इसकी विंडोज़ बनाएंगे, डोर्स बनाएंगे and we will decorate the house. Okay, let's start it. Okay children, you can see I have made this particular house and इसको मैंने इस तरीके से एक सर्कल कट किया था। ओके, सो उसी सर्कल पे मैंने इसको स्टिक कर दिया है लाइक दिस। ओके, एंड बिलो इट आई हैव मेड अ कवर लाइक दिस। आप नहीं चाहें तो आप नहीं बनाएं, दैट्स ऑप्शनल। एंड ये कुछ इस तरीके से आ रहा है एंड लेटर ऑन आई विल शो यू कि ऑल व्हाट एल्स आई एम गोइंग टू मेक अराउंड इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, कुछ ग्रीनरी बनाएंगे, कुछ हम लोग कुछ वी आर गोइंग टू मेक सम ट्रीज, कुछ पेड़ बनाएंगे, ग्रास बनाएंगे एंड सम अदर थिंग्स एंड विल मेक इट अ ब्यूटिफुल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके चिल्ड्रन, टू मेक द ग्रास पहले हमने इस तरीके से ग्रीन पेपर पे एक स्ट्रिप ली है, ग्रीन स्ट्रिप, उसके ऊपर ग्रास ड्रॉ कर लिए एंड नाउ वी आर गोइंग टू कट इट आउट। ओके, नाउ यू कैन सी हमने ग्रास कट कर ली है और नीचे से थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है। अब ये जो फोल्डेड पार्ट है इस पर वी आर गोइंग टू प्लेस द ग्लू ऑन दिस वेरी पार्ट जो फोल्ड किया है। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू प्लेस द ग्लू एंड देन वी आर गोइंग टू प्लेस इट ऑन दिस। राइट, लेट्स डू इट। सो चिल्ड्रन, दिस इज हाउ इट लुक्स फाइनली। कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, आज हमने पेपर हाउस बनाया है और इसमें जो भी रेस्ट ऑफ द थिंग्स हमने बनाई है, कुछ मैंने आपको सिखाया है बनाना, जैसे ग्रास बनाना सिखाया है एंड दिस सर्कल आई हैव टोल्ड यू। Rest of the thing I will continue in my next video. ठीक है, इसमें मैंने I have made a tree, a Christmas tree. I have made pastry. Yes, you can see I have made grasses which I have told you. Small flowers are stuck in the grasses and this is a banana tree. Yes, you can make it. आप simply paper house भी बना सकते हैं and if you want you can decorate it. This is the way I have done. If you have liked this video then please hit the like button. Do subscribe my channel for more interesting content. Yes, I will definitely bring कुछ ना कुछ अच्छा मैं हर बार लेके आती हूँ and I try to make it easy so that आप लोगों को आसानी से बनाना आ जाए। और आज हमने बेसिकली पेपर हाउस पे मैंने बनाना था वीडियो, तो मैंने उसी को कवर किया है और उसको आप कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से किया है, आप कैसे भी कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। डू ट्राई दिस, इट्स वेरी इजी एंड बहुत आसानी से बनाया है। जो भी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो सकती हैं घर में या ईज़िली मार्केट में मिलती हैं, उन्हीं को यूज़ करके मैंने बनाया। सो प्लीज़ मेक इट आउट। और येस, ये 2 कोन्स जो हैं जो हमने लास्ट टाइम वीडियो में फ्लावर्स बनाए थे, तो उसके मेरे बच्चे थे, तो फ्रॉम दैट आई हैव यूज्ड इट, तो इसको भी मैंने बनाना सिखाया है। येस, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ. Do take care and bye bye.